परमेश्वर की बुलाहट। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इज़राइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरोध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरोध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यकर्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, उटकटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। वे तो बड़े विद्रोही हैं, परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक के दुख भरे वचन थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों से इसे बाहर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इज़राइलियों ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो मेरी बात समझ ना सकें, तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि वे तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल के घराने तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे न डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घबराहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है, और उसके हाथ ही उन जीवधारियों के पंखों का सा और उसके हाथ ही उन जीवधारियों के पंखों का सा जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द और एक बड़ी ही गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठाकर ले गई
और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। और मैंने उन बंदियों के पास गया जो काबी नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वह मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उनको ना चेताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म के फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चेताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा।